हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त और तैयारी को जबरदस्त कर लिए होंगे। तो भाई आप सभी अब इंतजार कर रहे हैं सुबह एग्जाम का, लेकिन भाई एग्जाम को अच्छे से कैसे लिखना, अपने पेपर को अच्छे से प्रिपेयर एग्जाम में कैसे करना है, आप इस वीडियो को भाई सोते सोते भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं भाई बेस्ट वे इंग्लिश कॉपी प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जाम 2025। आप अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में इंग्लिश की कॉपी को कितनी अच्छी तरीके से भाई प्रेजेंट करो, इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो भाई कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को देख करके इंप्रेस हो जाए और वो भाई वो ना चाह कर भी आपको नंबर दे। ऐसा क्या स्ट्रेटजी लगाओगे भाई? तो भाई ये मत समझना कि इनके पास कम सब्सक्राइबर है भाई तो भाई ये कुछ नहीं बताएंगे। भाई आपको वो सारी बात हम आपको बताएंगे ना कि भाई वो बहुत ज्यादा वेटेज का होगा, जिनके पास लाखों का सब्सक्राइबर होगा वो नहीं बताएगा। भाई हमारी बात को समझना, हमारी बात को एकदम गहनता समझना। भाई आपके एग्जाम में भाई मैं ये करवाऊंगा कि 80 में कम से कम 75 प्लस का भाई स्कोरिंग स्किल अभी मैं बतलाने वाला हूं। तो आइए समझते हैं यहां पे वो कौन कौन सा ऐसा टर्म है भाई। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे प्यारे बच्चे कि आप सभी का इंग्लिश का जो एग्जाम है वो कल है 15 तारीख दूसरा महीना 2025। सुबह सुबह आपका एग्जाम है, यमराज की तरह खड़ा आपके सामने। अगर अच्छा तैयारी नहीं है तो फिर भाई वही, अगर जबरदस्त तैयारी है तो भाई आपके लिए खुशी का दिन है कल। ऐसे सभी बच्चे उम्मीद करते हैं भाई कि भाई बेस्ट ऑफ लक सभी को, आप एग्जाम बहुत अच्छे से लिखो, तोड़ दो फोड़ दो मरोड़ दो, सब बच्चे अच्छे से एग्जाम लिखेंगे। आओ भाई, तो कल एग्जाम आप लोगों का 15 तारीख दूसरा महीना 2025 कल आप लोगों का एग्जाम है। इंग्लिश में जो भाई मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का, ये तो आप लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी इनको अच्छे से नहीं पहचान रहे हैं। इंग्लिश जो है भाई आप लोग का एग्जाम जो है लैंग्वेज और लिटरेचर का है, मालूम है ना सभी को, ये सेक्शन मालूम है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का एग्जाम है। आप लोग का भाई एडमिट कार्ड में देखना कि ये जो इंग्लिश का जो कोड है, कोड नंबर है 184। आपको लाना है भाई 80 में कितना, ये जो पेपर दोगे 80 में कितना लाओगे? सभी बच्चों को भाई 75 प्लस स्कोर करना है ना भाई, 75 प्लस सभी को स्कोर करना इस स्ट्रेटजी की हेल्प से। और ना समझो भाई एग्जाम जो है 3 घंटे का है। 3 घंटे कहने का मतलब होता है 180 मिनट। कितना? 180 मिनट। 180 मिनट इनफ होता है, बहुत ज्यादा होता है यार। अब 180 मिनट में 11 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? बिल्कुल करोगे भाई। कैसे करोगे और ना हम बतलाते हैं। बहुत सारे बच्चे को ये पैटर्न भी नहीं मालूम है भाई कि क्या क्या एग्जाम में आ रहा, नहीं मालूम। देखो यहाँ पे भाई इंग्लिश का जो एग्जाम है आपका 3 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में भाई रीडिंग स्किल है, अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज जिस पैसेज को आपने अभी तक देखा नहीं है, डायरेक्टली उसी समय देखोगे, उसी समय पढ़ोगे, उसी समय आंसर वहां से निकाल के आंसर लिखोगे। तो अनसीन पैसेज आएगा भाई 2 आएगा, एक भाई उस थोड़ा बड़ा पैसेज रहेगा, एक थोड़ा छोटा रहेगा। बस 20-19 का अंतर होगा भाई, जिसको कहते हैं ना 19-20 का अंतर, वही यहां पे देखने को मिलेगा। तो रीडिंग स्किल जो होगा 20 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा? 20 नंबर का होगा, जिसमें से एक 10 मार्क्स का, दूसरा 10 मार्क्स का, टोटल 20 मार्क्स का होगा भाई। इस हिसाब से आपको भाई कितना टाइम देना, ध्यान दो। टोटल वहां पे 20 क्वेश्चन हो गया। कितना? हर क्वेश्चन में आपको लगाना है 2 मिनट, मतलब टोटल आपको 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट भाई आपको रीडिंग स्किल में देना है। मैं ये ज्यादा बोल रहा हूं भाई, मैं ये ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन चलो ठीक है, ले लो आप 40 मिनट, इससे ज्यादा मत लेना वरना नुकसान। ठीक है, चलो 40 मिनट आपको ले लेना है सेक्शन ए में। सेक्शन बी है आपका ग्रामर और राइटिंग स्किल। ग्रामर भाई आप सभी को मालूम है ना, ग्रामर से जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 मार्क्स के आएंगे। राइटिंग स्किल से जो क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के आएंगे भाई। अगर लगता है कि इसमें आपका कमांड है तो यहीं से पेपर स्टार्ट करो, और इसमें टाइम कितना लगाओ सो देखो भाई। ग्रामर में आप टोटल देना, ग्रामर में सिर्फ आपको टाइम देना है कितना मिनट? 20 मिनट भाई। ग्रामर वेटेज है, कहीं भाई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 20 मिनट पूरा टाइम लेना। एक चीज और मैं आपको तरीका सिखाता हूं, हैकिंग ट्रिक बताता हूं। क्या? सबसे पहले 15 मिनट कॉपी आपको जब पढ़ने का समय मिलेगा ना, फटाक से 15 मिनट पढ़ना, कुछ मत पढ़ना, ग्रामर निकालना और ग्रामर में जाकर के पढ़ना स्टार्ट कर देना। ग्रामर में जाकर के देखना कि भाई कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, उसी में 15 मिनट में ही, वही 15 मिनट है भाई, आप आधा से अधिक क्वेश्चन मार देना। 10 से 12 क्वेश्चन भाई उसी समय सॉल्व कर देना। तो वो टाइम भाई यहां बचा, 20 मिनट बचा लोगे यहां से। चल भाई आपको फिर भी मैं दे रहा हूं 40 मिनट और,
15 मिनट उधर से, 40 मिनट उधर से, ठीक है भाई। तो ग्रामर 10 नंबर का, राइटिंग स्किल 10 नंबर का। राइटिंग स्किल में लेटर वगैरह को भाई जो आपका राइटिंग सेक्शन आएगा है ना, उसको अच्छे से भाई लिखना है, एकदम अच्छे से। ग्रामर को अच्छे से करना, राइटिंग स्किल पहले रफ में पीछे में कर लेना कि भाई जब राइटिंग स्किल को करोगे तो 2 4 5 पॉइंट जो है आपके दिमाग में आ रहा है वो सब पॉइंट को पीछे पहले लिख लेना, छोटा वर्ड, और उसके बाद इसमें से कौन सा पॉइंट सबसे पहले लिखना पसंद करोगे वो अपना राइटिंग सेक्शन में कर लेना भाई। तो इस तरीके से आप यहां पे 40 मिनट दोगे और यहां 40, टोटल मिलाकर के हो गया भाई 60 मिनट। कितना? ये दोनों मिलाकर के हो गया कितना? 60 मिनट। अब आइए बात करते हैं सेक्शन सी में। ये है आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक। आपके बुक से सबसे ज्यादा 40 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कम क्वेश्चन नहीं भाई। 40 मार्क्स समझ में आता है आपको? 40 नंबर जो कि आपको लिटरेचर टेक्स्ट बुक से मिल रहा है। तो भाई इसमें कितना टाइम देना है, ध्यान दोगे। इसमें लगाना है आपको भाई 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट आपको इसमें देना है। 1 घंटा 20 मिनट भाई 40 नंबर है। आप ये बात याद रखो, बहुत जल्दी इसको कर लोगे। क्यों? क्योंकि भाई आपने पढ़ रखा है, आपने याद कर रखा है भाई, और जो याद किया वो चीज उसको फटाफट एकदम दिमाग से निकाल करके भाई उसको छाप देना है, एकदम लिख देना है, एकदम बढ़िया तरीका से लिखना है। तो भाई लिटरेचर टेक्स्ट बुक को जाओ, हमने दिया आपको 80 मिनट। भाई मैं टाइम मैनेजमेंट क्यों बता रहा हूं? टाइम मैनेजमेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे भाई एग्जाम लिखने के बाद हमारे पास आते हैं और बोलते हैं क्वेश्चन छूट गया। ये क्या बात है? क्वेश्चन छूट गया, बोलते सर मुझे मालूम था, मैं जानता था इस क्वेश्चन को, आंसर भी मालूम था, लेकिन फिर भी छूट गया। हम बोले रे बोगा कहे छोड़ा, क्यों छोड़ दिया? तो बोलता है फिर टाइम नहीं बचा। भाई सबको तो एक ही टाइम मिला है, आपने क्यों छोड़ा और सभी का क्यों नहीं छूटा? टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो उनको ये स्ट्रैटेजी नहीं मालूम था। मैं आपको वापस से दोहरा रहा हूं भाई, सब कुछ करना, क्वेश्चन मत छोड़ करके आना, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है एकदम, ठीक है? इस टाइम मैनेजमेंट को अपनाना है। तो सेक्शन सी में आपने 80 मिनट दिया, टोटल कितना हो गया भाई 80, और यहां 40 यहां पे आपका टोटल हो गया भाई 120, और ये 40 कितना हो गया 160। 180 में 160 माइनस करता हूं तो 20 मिनट बच रहा है। कितना? 20 मिनट। तब 20 मिनट का क्या करना है भाई? 20 मिनट में 10 मिनट आपको वो क्वेश्चन बनाना है जिसको आपने स्किप किया। ऐसा होता है ना कि बहुत सारा क्वेश्चन आपसे नहीं बना, उसको स्किप करके आगे निकल गए, स्किप करके आगे निकल गए, तो जो क्वेश्चन छूट गया है उसको 10 मिनट दे देना उसमें, और जो 10 मिनट बचेगा कॉपी को ऐसा चेकिंग करना है जैसे आपका एग्जामिनर चेक करेगा। बहुत जगह पे हाईलाइटेड करना होता है ना, कुछ में भाई आपने खास जो पॉइंट लिखा है वहां पे आपको भाई अंडरलाइन भी तो करना है। उस अंडरलाइन करने में आप 10 मिनट देना, कहीं देखना कहीं कुछ भी तो हल्का सा छूट तो नहीं गया है ना भाई। इन सभी चीज को चेक करना है। कॉपी छीनने से पहले आपको हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है, ताकि बाहर निकलने के बाद यहां से और यहां से सुकून मिलना चाहिए, दिल और दिमाग से। चलो भाई, तो इस तरीके से आपने जाना भाई सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए से रीडिंग स्किल, सेक्शन बी से ग्रामर और राइटिंग स्किल 20 नंबर का, और सेक्शन सी से लिटरेचर टेक्स्ट बुक 40 नंबर का। टोटल आपका हो गया 40, 20, 60, 20, 80 नंबर का। क्लियर? आ जाओ भाई, स्ट्रैटेजी बताता हूं। यही तो आपको जानना था। सर वो तो मुझे मालूम था, नहीं मालूम था भाई, फिर से सीख लिया ना। आ जाओ यहां देखो, कॉपी में इंप्रेसिव तरीके से कैसे लिखें, टीचर को यहां से कैसे जीते, ये चीज को भाई टीचर के आर पर कैसे कर दे अपने कॉपी को। ध्यान देंगे बच्चे, कॉपी में इंप्रेस करने का तरीका क्या है, टीचर को इंप्रेस करने का तरीका क्या है। अपना फ्रंट पेज, जो आपका फ्रंट पेज है, और जो OMR शीट, मतलब भाई फ्रंट पेज जो मिलेगा कॉपी का वो आपका OMR शीट होगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से फिलअप करना है, एकदम कोई गड़बड़ी नहीं, क्योंकि ये खत्म पूरा पेपर खत्म, बोर्ड एग्जाम खत्म। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई फ्रंट पेज OMR शीट को अच्छे से भरना है, कान खोल के सुन लो। सेकंड नंबर में जिस सेक्शन ABC 3 सेक्शन है, मालूम है 3 सेक्शन भाई रीडिंग स्किल, ग्रामर और लिटरेचर 3 सेक्शन है। जिस सेक्शन में आपका अच्छा कमांड है, मालूम है कि आपको, हमको भाई है ना
लिटरेचर सेक्शन बहुत अच्छे से आता है, हमने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके हर चीज हमको याद, वहीं से स्टार्ट करो। वो आपका इंप्रेशन बढ़ा देगा भाई, इंप्रेशन बढ़ा देगा, टीचर का दिल, एग्जामिनर का दिल जीत लोगे, है ना भाई। आगे कहीं गलती में रहेगा ना, उसको नजरअंदाज करके आपको आंसर दे देगा भाई, आंसर सही कर देगा, नंबर दे देगा। बात समझ हमारा मैं क्या बोल रहा हूं। सो जिस सेक्शन में आपको ज्यादा आता है उससे आपको स्टार्ट करना है। जो भी सेक्शन आपको अच्छा लगता है कि भाई ये सेक्शन का भाई क्वेश्चन हम ज्यादा जानते हैं, वहीं से स्टार्ट करना है। आ जाओ भाई, राइटिंग साफ सुथरा रखना। हाँ देखो, जो बच्चे कमजोर है, हल्का एवरेज है, और जो बच्चे ब्रिलियंट है, तो इसका नंबर थोड़ा ज्यादा आ जाएगा अगर पूरा कॉपी को लिखता है। क्यों भाई, ये बहुत खूबसूरत राइटिंग से लिखता है। और कोई एक बच्चा बहुत ब्रिलियंट होता है लेकिन इसका राइटिंग बढ़िया नहीं होने के कारण ना होता है क्या है, सब सही लिख करके भी ये नीचे ये ऊपर चला जाता है। तो भाई जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उन सभी से मेरा हाथ जोड़कर भाई निवेदन है, आप सभी करेंगे क्या, अपने कॉपी को साफ सुथरा रखेंगे, एकदम नीट एंड क्लीन। अगला भाई, सारे अल्फाबेट की पहचान अच्छे से लिखना, इतना अच्छे से लिखना भाई कि हर अल्फाबेट अच्छा से नजर आए कि हाँ ये आपने ए लिखा है ना। बी को अच्छे से लिखना, कोई बी लिखता है ऐसे मालूम चलता है कि भाई ये बी है कि डी, कुछ मालूम नहीं चल, लेमन चूस है ये, मत लेमन चूस। टीचर यहाँ लेमन चूस चूसने के लिए वहां नहीं बैठा हुआ है, बात आ रहा है समझ में ना। इसीलिए भाई सारे अल्फाबेट की पहचान अच्छे से करवाना है, अच्छे से पहले दिखना चाहिए मस्त कि हाँ आपको कॉपी देखने मजा आ रहा, मतलब एग्जामिनर को भी मजा आएगा। एकदम समझ लो यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह आपको लिखना है एकदम। आ जाओ भाई, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा रखना है। अगर आप कहीं भी जाते हो, अगर आपका पहला इंप्रेशन ही खराब हो जाता है ना, पूरा समझ लो ट्रस्ट खराब हो गया। तो पहला जो इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा रखे ताकि एग्जामिनर को आप पर ट्रस्ट हो सके कि भाई ये पहला इंप्रेशन इतना बढ़िया लिखा, इसका मतलब इसको अच्छा सा आता है, हर चीज जानता है ये। आप पहले ही दूसरा पेज में ही आप टीचर का दिल जीत लिए, आप पे वो ट्रस्ट हो जाएगा। आगे कहीं थोड़ा था गलती भी होगा ना, उसको सही करके पूरा मार्क्स बैठा के वो चला जाएगा, है ना। आपको भाई है ना कह सकते हैं नंबर दे देगा। अगर जहां फर्स्ट इंप्रेशन खराब करोगे, बीच में सही भी रहेगा ना, गलत करके कम नंबर बैठे। तो इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा रखे ताकि एग्जामिनर को आप पर क्या हो, ट्रस्ट हो सके। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे प्यारे बच्चे, 6 नंबर पे, गलती होने पर एक बार कट करें। जैसे कि यहां इंपॉर्टेंट में यहां पे ए है, ओ होना चाहिए लेकिन है ए, तो ये गलत है भाई, ये जो वर्ड है वो गलत है। आपको एक बार ऐसे कट करना है, एक बार कट करना हमारे प्यारे बच्चे। कोई बच्चे यहां पे करेंगे क्या, ले ऐसे ऐसे कट कर रहे, अरे भाई यहां मेकअप शो में नहीं आए हो आप, ये आपका काम नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा है, यही सीखा आपने नहीं बच्चे। आपको एक बार हमारे प्यारे बच्चे कट करना है, एक से ज्यादा बार कट नहीं करना है, इस बात को याद रखना है। अगर गलती हो जाए तो एक बार कट करें। नेक्स्ट, हाईलाइट करना ना भूले भाई। अगर कोई मस्त पॉइंट आपको दिखे, अंडरलाइन करना, उसी को मैं हाईलाइट बोला हूं। आपको मस्त पॉइंट दिखे तो भाई उसमें अंडरलाइन करना ना भूले। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं, जैसे कि यहां पे हमको भाई मेरे अकॉर्डिंग, समझना मेरी बात को, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, हमको यहां पे ये इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा लगा भाई, तो इसके नीचे में आपको क्या करना है, आपको पेन से, उसी पेन से हाईलाइट कर देना, अंडरलाइन कर देना कि भाई ये मैंने एक खास पॉइंट लिखा है। टीचर आप यहां पे देखो, हमने ये खास पॉइंट याद करके आए, उसको मैंने लिखा है। तो भाई इससे आपका इंप्रेशन कॉपी का बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है हमारे प्यारे बच्चे। आइए भाई, तो जो यहां पे था अंडरलाइन करने वाला बात, वो आपको करना है। नेक्स्ट, वॉच में टाइम देखते रहना भाई। आपको घड़ी लेकर जाना है कांटा वाला, स्मार्ट वॉच नहीं भाई। स्मार्ट आपको एग्जाम में यहां से रहना है, यहां से नहीं, आपको ले जाना कांटा वाला घड़ी, और उसको यहां नहीं भाई, टेबल पे रख के बार बार समय देखना। मैंने क्यों बताया, मैंने बताया ना आपको, मैंने ये स्ट्रेटजी बताया ना, क्या बताया भाई, ये स्ट्रेटजी बताया कि भाई कैसे 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 टाइम मैनेजमेंट करना आपको, मैंने ये स्ट्रेटजी बताया ना। तो भाई इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना, वॉच में टाइम देखते रहना है कि टाइम कितना और बचा हुआ अभी भाई, है ना। एकदम टाइम को भाई एकदम लिमिटेड समझना, लिमिटेड तो है भी नहीं,
180 मिनट है, उसी में सभी को भाई कॉपी करना है। तो वॉच में टाइम देखते रहना, जो क्वेश्चन नहीं आता है आगे बढ़ जाओ। अब मान के चलो भाई कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्यों टाइम पास करना भाई, उसके कारण आगे वाला क्वेश्चन जो आ रहा है उसमें भी भाई टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है आगे बढ़ जाओ, लास्ट में करेंगे। क्या रहता है, लास्ट में कर लेंगे भाई। 10 मिनट अपने पास क्यों रखे हैं, 10 मिनट अपने पास क्यों रखे हैं, किस लिए रखे हैं, यही सब क्वेश्चन को करने के लिए ना। तो भाई जो क्वेश्चन नहीं आता हमारे प्यारे बच्चे, दिल से बोल रहा हूं, यहां से बोल रहा हूं, यहां से बोल रहा हूं, आप उसको लास्ट में करना, समझो भाई। चलो आ जाओ भाई, आपको ये भाई ये जो है ना, यहां से और यहां से रहना, मोटिवेटेड रहना है। एग्जाम लिखने से पहले, एग्जाम लिखने के बाद, एग्जाम जब तक चलेगा तब तक, एग्जाम हॉल घुसने तक, एग्जाम हॉल से निकलने के बाद, हमेशा आपको मोटिवेटेड रहना। बहुत टफ काम दे रहे हैं, इससे ये बेनिफिट होगा भाई, आपके अंदर बूस्टिंग पावर आएगा, आप एग्जाम को बहुत लाइटली में लेकर के अच्छा स्कोर कर जाओगे और अच्छा से पढ़ोगे। इसलिए हमेशा मोटिवेटेड रहे। नेक्स्ट भाई, लिखते लिखते राइटिंग खराब ना करें, घोड़ा हाथी नहीं बना देना। शुरू में मस्त फर्स्ट इंप्रेशन बढ़िया मारे, बीच में घोड़ा हाथी बन गया, लास्ट में जाकर के फिर क्या क्या बना दिए, एकदम डॉक्टर बन गया। वो सब कुछ नहीं करना बच्चे, ध्यान दो, लिखते लिखते राइटिंग को खराब ना करें एकदम भाई। जो आप शुरू में लिखे वही चीज लास्ट तक होना चाहिए। आप अपने आप को समझना है कि यूपीएससी एस्पिरेंट हो, उसी का अकॉर्डिंग आप एग्जाम लिख रहे हो, आप बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो, टॉपर हो, ठीक है। तो लिखते लिखते राइटिंग को खराब ना करें, बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहना है, सकारात्मक हमेशा रहना है भाई। आपको आफ्टर एग्जाम, बिफोर एग्जाम और जब तक एग्जाम चलेगा, ये और ये सेम चीज है। आपको पॉजिटिव रहना है, नकारात्मक नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, एग्जामिनेशन में ध्यान देना है ना। आपको भाई उन सभी चीजों से दूर रहना है जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, जो आपको डिप्रेस कर सकता है, जो आपको नर्वस कर सकता है। तो भाई बी पॉजिटिव। पहला एग्जाम अच्छा तो सब अच्छा, पहला एग्जाम अच्छा तो सब अच्छा, सिंपल सी बात। अगर ये एग्जाम अच्छा गया तो आगे वाला भी अच्छा जाएगा, क्यों, यहां का टेंशन रहेगा ही नहीं। तो भाई मैं ये बोल रहा हूं कि पहला एग्जाम अच्छा तो सब अच्छा, सिंपल सी बात है। इसलिए भाई पहले सीढ़ी को तोड़ना मत, दिल से आस जुड़ा आपसे, दिल से जोड़ रखा हूं भाई, इस दिल को मत तोड़ना। इसलिए पहला एग्जाम को एकदम उड़ा कर आना भाई, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन छोड़कर मत आना, क्वेश्चन छोड़कर मत आना भाई। मैं ये बार बार कर रहा हूं, शुरू से मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन छोड़कर मत आना। अक्सर बच्चे यही आके बोलते सर क्वेश्चन छोड़ दिया हमने, टाइम था फिर भी क्वेश्चन छोड़ दिया। अरे भाई क्यों छोड़ा, सबके तो एक ही टाइम मिला था, क्यों छोड़ दिया तू, हाँ क्यों छोड़ा, आंसर दो। बस वही जो मैंने टाइम मैनेजमेंट का तरीका बताया उसको फॉलो नहीं किया ना आप, इसलिए टाइम छोड़ देते। तो मैं यहां सिखा के भेज रहा हूं, ये सीख लो फिर सूझ जाना। तो भाई क्वेश्चन को छोड़कर मत हारना, क्यों, पछतावा जिंदगी भर होगा बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम का पछतावा जिंदगी भर नहीं लेना है आपको, क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना। अब अगर मान लो कोई बच्चा क्वेश्चन छोड़ कर आता, ध्यान देना। अब दो तरह के बच्चे हैं, दो तरह के बच्चे हैं, दो मेंटलिज्म के हैं। ए है ये बच्चा, बी है, ध्यान देना। इसका मान लो भाई स्कोर आ रहा था 79%, इसका भी स्कोर आ रहा था 79%, समझना बात को। इसने 3 क्वेश्चन भाई 4-4 मार्क्स का था, 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, डेट मीन्स 12 मार्क्स टोटल। सेम इसके साथ भी फंडा, 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स का 12 नंबर। ये बंदा क्या क्या, इसको भाई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था भाई, आंसर ये नहीं लिखा। हुआ क्या, जो इसका नंबर आ रहा था फाइनल में यही नंबर आया। अभी जो बी किस्म का बच्चा था भाई समझदार था, इसको भी नहीं आ रहा था समझ में, नहीं बन रहा था इससे भी, बोला फिर भी क्यों नहीं, मोटिवेटेड है क्यों नहीं बनाएंगे, फर्स्ट इंप्रेशन बढ़िया दिए हैं, उसका मौका का फायदा उठाएंगे ना। बीच वाला भी इंप्रेशन बढ़िया रखना है ना, टीचर को इंप्रेस क्यों किए हैं भाई। ये करेगा क्या, तीनों क्वेश्चन को जो मन में आ रहा है बढ़िया उससे रिलेटेड लेके डाला, टीचर करेगा क्या, इंप्रेस हो चुका है पहले ही। 4 में 2 नंबर, 4 में भाई यहाँ पे 1.5 नंबर, 1.5 नंबर, देख ये 5 उठा लिया, कम से कम 5 उठाया। तो हुआ क्या भाई, 5 नंबर का मतलब हो गया 1%।
आ रहा था भाई 79, ले आगे 80%, इससे बढ़ गया ना आगे। तो क्वेश्चन जो छोड़ के आएगा उसके साथ यही हाल होगा। क्वेश्चन छोड़कर मत आना, पछतावा जिंदगी भर होगा। अगला जो है भाई, लास्ट इंप्रेशन कॉपी में खूबसूरत रखना। वही बात हो गया, शुरू में इंप्रेस बढ़िया किए, बढ़िया से लिखे, मस्त मेकअप में है, लास्ट में आकर के बन गया वापस से क्या, जोकर। क्या होगा भाई, सब चीजें अच्छा लिख करके भी सही सही आंसर भी है, वो भी आंसर आपका गलत हो सकता है। क्यों, अपने इंप्रेशन खराब कर दिया आपने भाई। मुर्गी का टांग टीचर क्या करे, अंडा बैठाएगा फिर। इसलिए भाई आपको लास्ट इंप्रेशन भी कॉपी पे बहुत सुंदर रखना है। आ जाओ भाई, लास्ट में जो 10 मिनट, हमने तो 20 मिनट बचाया था ना, 10 मिनट जो कॉपी चेकिंग में लगाना है और 10 मिनट जो भाई क्वेश्चन स्किप किए उसमें लगाना है। तो भाई याद रखो, कॉपी में भाई जब जो स्किप किया वो बना लेने के बाद कॉपी को भाई ऐसा चेक करना है कि भाई जो एग्जामिनर है वो कहीं गलती ना निकाल पाए। कहीं जो अंडरलाइन करना है वो सब अंडरलाइन वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है वो सब देख लेना, कहीं कोई चीज छूटा तो नहीं है, कोई चीज छूटा तो नहीं है। अगर कहीं पे लग रहा है कि नहीं हमसे ये पॉइंट 1 का एम है, ये बेटा ये क्वेश्चन हमसे छूट रहा था, बना देना, एकदम नहीं छोड़ना है। हमारे ये जो पॉइंट है ना, इस पे धब्बा मारते हैं, नहीं छोड़ना है। ठीक है, आइए भाई आइए। तो भाई लास्ट में 10 मिनट कॉपी को चेक कर लेना है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है भाई, इस चीज को ध्यान से समझना। जैसे ये कॉपी है, मैं अभी समझा रहा हूं, हमने टॉपर का कॉपी देखा था, तो उसने सेक्शन ए में बनाया भाई, यहां पे थोड़ा क्वेश्चन को लिखा, 1 का ये आंसर है, ये 1 का क्या है आंसर है, ये 2 का आंसर है, 3 का आंसर। हमको कुछ कुछ अच्छा लगा, क्या मालूम, पहली बात अंडरलाइन वगैरह किया, कुछ खराब भी, नेगेटिव पॉइंट भी हमको लगा, मैं आपको बतलाता हूं। ये आंसर फर्स्ट का आंसर एक ही लाइन में हुआ, ठीक, सेकंड का आंसर 2 लाइन में हुआ, तो ठीक है भाई। 2 लाइन के बाद तीसरा जब क्वेश्चन था बीच में गैप दिया, आपको भी देना है, ध्यान रखो गैप देना है। अगर ये 3 लाइन में हो तो 3 लाइन में देने के बाद चौथा में एक गैप देकर आगे बढ़ना है। अगर ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया भाई, तो नीचे में आपको लाइन खींच लेना है। क्या खींच लेना है, लाइन भी खींचना है। इंप्रेशन बढ़िया होता है सबसे, इंप्रेशन क्या होता है, बढ़िया। अब इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है आपको बतलाता हूं भाई। नेगेटिव पॉइंट ये साइड में, ध्यान दो मेरी बात को, मेरी बात को समझो। सबसे पहले आप सभी के पास भाई है ना रूलर होगा, आपको कुछ रूलर को ऐसे लेकर के भाई अपना यहां से ऐसे यहां पे घुमा देना है, और आपको मार्जिन जो है वो तो भाई खींचना है। यहां से आप लोग ऐसे, और ये मार्जिन भाई खींच लोगे अपने किस पेन से, सिर्फ और सिर्फ एक पेन इस्तेमाल करना है, कौन, ब्लू पेन से भाई आप ये कर लोगे। अब ये कर लेने के बाद हमारे प्यारे बच्चे ध्यान दोगे क्या, अगर मान लो ये 1 है, 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप यहां पे लिखे इसका आंसर, 2 लाइन में हो 2 लाइन में लिखे, एक लाइन छोड़ देने के बाद दूसरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किए। ये जो था बंदा किया क्या, यहां पे लिख रहा था, यहां पे मैं लिखने नहीं बोल रहा हूं, समझना हमारी बात को। आप यहां पे 2 लिख करके ये आपका आंसर ही है, ये आपका आंसर ही है। अब 2 को यहां लिख रहे हो, यहां पे जो भी था द इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो जो आप यहां पे लिख रहे हो, जो भी 2-3 में लिख लिए, फिर तीसरा लिखने के लिए एक लाइन छोड़ करके यहां पे आप आओगे, इधर नहीं कुछ लिखोगे। मेरा ये पर्सनल कहना है, क्यों, सही तरीका यही है, क्यों बतलाते हैं। अगर मान लो इस तरीके से आप लिखते हो तो होगा क्या, टीचर भाई आपका ये सही आंसर है, टीचर यहाँ पे 2 मार्क्स यहाँ नहीं यहाँ बैठाता है। आपका मान लो भाई ये सही है, ये भाई 1/2 का है, यहाँ बैठाएगा। ये भाई सही है, ये 1 मार्क यहाँ बैठाएगा। तो इधर टीचर का मार्क्स बैठाने के लिए है, आप यहाँ पे भाई नंबर लिख रहे हो, तो इससे इंप्रेशन फिर खराब होता है। तो फिर टॉपर कैसे बना, तो भाई मैंने ऐसा कॉपी देखा इसलिए आपको बताया कि ये काम आप मत करना, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना, ठीक है। तो इन सभी चीजों को कर लेने के बाद है ना, अपने कॉपी को भाई अच्छे से जांच लेने के बाद कि कहीं गलती तो नहीं किए हो, हर चीज को जांच लेने के बाद, कॉपी जमा कर देने के बाद, अटेंडेंस वगैरह सब बन जाने के बाद आपको भाई मोटिवेटेड रहना है। आप भाई इस स्ट्रेटजी को अपनाते हो तो आपको मालूम है कि 80 में 75 प्लस
बुका बच्चे भी लाएगा, अगर वो हर एक एक क्वेश्चन को किया है, अगर पढ़ के गया है तो भाई आराम से लाएगा भाई। और एक चीज और, हमारी बात को थोड़ा सा ध्यान दो हमारे प्यारे बच्चे, एग्जाम लिखकर जैसे ही निकलते हो आपको फिर करना क्या है, इंग्लिश तब खत्म हो गया ना, इसके वाले को फिलहाल एग्जाम लिख लिया ना, अब इसको भाई डिलीट कर देना, मत रखना। क्यों रखोगे, प्रेशर पड़ेगा ना। तो भाई इसको अपनी मेमोरी से कट कर देना इंग्लिश को, जो इसके बाद वाला एग्जाम है उस पर सोचना चले एक तो हल्का हो गया, इसका सारा कॉपी किताब को साइड में फेंक देना, फेंकना नहीं है भाई, इज्जत साइड में करके मस्त तिजोरी में रख देना इसको कि भाई अब एग्जाम बाद तुझे देखेंगे। तो यहां पे जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताया भाई कि 80 में 75 प्लस कैसे लाना है, भाई इंग्लिश के पेपर को अच्छे तरीके से कैसे देना है, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये भाई मजा आया होगा, सभी को इंटरेस्ट लगा होगा भाई। ये देखने के बाद आप सोच सकते हो भाई सभी बच्चे का कल एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, मेरा ऐसा होप है, मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी बच्चे कल बहुत अच्छे तरीके से फोड़कर तोड़कर आग लगाकर आएंगे भाई एग्जाम में, मतलब अच्छे से पेपर देख करके आएंगे और सब कमेंट करेगा करके मैसेज करेंगे कि हमने एग्जाम बहुत अच्छा लिखा। भाई सभी को भाई ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।